नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 31 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सर्वप्रथम इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले इस सप्ताह 2 नवंबर को अमला नवमी रहेगी, जिसमें आंवले की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। 4 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह भी इसी दिन रहेगा। 5 नवंबर को शनि प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी रहेगी। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व, त्योहार। अब आइए जानते हैं क्या रहने वाला है आपका राशिफल ग्रह गोचर की दृष्टि से। चलिए बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी अपनी ही राशि में 6ठे भाव में विराजमान है, यानी कि शुक्र का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल विराजमान है। यही 6ठे भाव में ही सूर्य, बुध और केतु भी शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं। शनि और चंद्रमा की सप्ताह के शुरुआत में युति रहेगी आपकी कुंडली के दशम भाव, नवम भाव में, और कहीं ना कहीं चंद्रमा, अगर हम बात करें मॉर्निंग टाइम की, तो 31 अक्टूबर को चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपके अष्टम भाव में। फिर उसके बाद में इस सप्ताह में भ्रमण करेंगे अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव के अंदर। देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं आपकी कुंडली के लाभ भाव में, यानी कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में। और राहु देव, जी हाँ, एक ऐसा धुआं, एक ऐसे विस्मय का नाम जो कहीं ना कहीं हमें बड़ी बड़ी चीजें भी दिखाता है तो हमें भ्रम में भी लेकर जाता है। अगर हमें कुछ नया करने के लिए क्रिएटिव बनाता है तो इसी नए काम में हमें कुछ गलत चीजें भी प्रदान करता है। अब इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मैं कहूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में क्या प्रभाव रहेगा इन ग्रहों का, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि आपके लगन के स्वामी 6ठे भाव में विराजमान है, लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी ये स्वराशि के होकर विराजमान है। पैसे को लेकर लेन देन इस समय में हो सकता है, किसी प्रकार का लोन या फिर मैं कहूं कि किसी प्रकार की आप लोग खर्च इस समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके कुटुंब के भाव में मंगल विराजमान है, आपकी वाणी के भाव में मंगल विराजमान है। तो शब्दों का चयन, लिखने का तरीका, खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करते हैं, उस समय में, इस समय में आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके कलम से या फिर आपकी वाणी से कोई ऐसा विवादास्पद कोई शब्द ना निकले या बात ना निकले जिससे आपका लोगों की तरफ मतभेद पैदा होने शुरू हो जाएं। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। जो लोग थायराइड की प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं या फिर मैं कहूँ गले से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, यानी कि आपके वाहन, सुख, समृद्धि के भाव के बारे में। चतुर्थ भाव के स्वामी नीच के होके 6ठे भाव में विराजमान हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आपके सुख, संपत्ति या वाहन, इस समय में वाहन आपका खराब हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था आपके मकान को लेकर तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। पैसे की कमी के कारण काम आपका बीच में रुक सकता है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपकी कुंडली के बुध देव के बारे में, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि है और बुध आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है।
तो प्रेम संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय में अगर आपको पेट से जुड़ी हुई या पेट की वेन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की। जी हाँ, जहां चार ग्रह विराजमान है, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। तो हेल्थ का तो ध्यान रखना ही रखना है। अपने साथ साथ आपको अपनी माता और पिता की हेल्थ का भी इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें 31 अक्टूबर की तो सूर्य यानी कि पिता का कारक पहले ही रोग के भाव में विराजमान है, और वो भी किस हिसाब से, नीच के होकर विराजमान है। वहीं अगर हम बात करें 31 अक्टूबर को सुबह चंद्रमा जो माता का कारक है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। तो माता पिता दोनों की ही हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में, जहां पर शनि देव विराजमान हैं। 31 अक्टूबर या 1 तारीख की अगर हम बात करें, 1 और 2 तारीख के बारे में, तो यहाँ पर आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के भाव में चंद्रमा और शनि का योग बनेगा, जिसका नाम है विष योग। इस योग के कारण आपको बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। आप अगर अपने पैतृक कार्य को संभाल रहे हैं तो थोड़ी मोड़ी उससे जुड़ी हुई आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के एकादश भाव के मालिक यानी कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में। सप्ताह के एंड में यहाँ 11वें भाव में चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी, जिसे हम गज केसरी योग भी बोलेंगे। और साथ ही साथ इस समय में आपके जितने भी रुके हुए काम थे, या फिर मैं कहूँ कि जिन इच्छाओं को आपने इस टाइम पीरियड के दौरान किया था कि 15 दिन में दिवाली में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, अगर वो कुछ नहीं हो पाया है तो एंड ऑफ द वीक वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक अच्छी प्लानिंग करके चलिए, और साथ ही साथ इस समय में आपको कुछ पैसे का लाभ भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की, यानी कि जिसे हम कहते हैं हॉस्पिटल का भाव, खर्चों का भाव, मोक्ष का भाव, यात्राओं का भाव। वहां पर राहु विराजमान है। तो यात्राएं तो आपको इस समय में होंगी, लेकिन वो यात्राएं कैसी होंगी? बेवजह की यात्राएं होंगी। सूर्य की सीधी दृष्टि आपके 12वें भाव पर यानी कि राहु पर है, और राहु की दृष्टि सूर्य पर है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखना की आवश्यकता है, और अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी बाहरी कंपनी के साथ में करने वाले हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई आप नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं किसी कंपनी के साथ में, तो थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद में अगर आप इन चीजों को करते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ सावधानियां और कुछ अच्छी चीजें दोनों ही आपके सामने आएंगी। इस समय में जहां आपका गज केसरी योग बना है, वहीं आपका इस सप्ताह के अंदर विष योग भी बन रहा है। तो सभी चीजों को बड़ा ही बैलेंस, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप करेंगे तो आपको किसी भी समस्या का सामना बहुत बड़ी का नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करें और क्या ना करें इस सप्ताह में? आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क ग्रीन यानी कि काइया कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा इस सप्ताह नंबर 2। दोस्तों, ये तो था राशिफल आपकी राशि का, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग इंडिविजुअल कुंडली होती है, जिसके अनुसार उसके ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं होती हैं। ये तो है सभी के लिए ओवरऑल गणना। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तथा साथ ही साथ आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यही वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके आज आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।